डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुम्हारी डिमांड की ऐसी तैसी, या तो रोकड़ा लाओ और नहीं तो भाग जाओ यहां से। अब ये निर्णय लिया गया है कि अमेरिका का वीजा तुम्हारी औकात से ही बाहर कर देंगे। मोदी के विश्व गुरु होने की सारी डपोर शंखियों को तिलंगी बना दिया है अमेरिका ने। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले अमेरिका यात्रा पर मोदी ने वॉशिंगटन में गाल बजाकर कितना बड़ा ढोल पीटा था। खुद भाजपा ने इस वीडियो को पोस्ट किया था। H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे रिन्यू छोड़िए महाराज, $1 लाख नहीं दिया और अमेरिका में पकड़े गए तो हथकड़ी बांधकर फेंक देगा अमेरिका। नरेंद्र मोदी की स्थिति विश्व राजनीति में किसी विदूषक की तरह हो गई है, किसी जोकर की तरह। टैरिफ विवाद के बाद अमेरिका से H1B वीजा धारकों को बाहर करने की जो पॉलिसी ट्रंप ने साइन की है, वो मोदी की नीतियों की लाल कालीन के नीचे बहते कचरे को और बेपर्दा करके रख देगा। भाड़े के लोगों से ताली पिटवाने की भूख और उस पर मगन होने की लालसा में नरेंद्र मोदी ने भारत जैसे स्वाभिमानी देश की स्थिति इतनी दयनीय कर दी है कि ट्रंप जैसा लफंगा भी उसे लताड़ कर चल दे रहा है। और भारत का चुप्पा प्रधान घड़ियाली आंसू रोता रहता कि देखो मेरी मां को गाली दे दी। भारत माता के बदन से जो कपड़े उतरते जा रहे हैं, यह मोदी को दिखाई नहीं देता। सोचिए कि टैरिफ से अभी तक भारत को $35 बिलियन का झटका लगा, $35 अरब। और अब अमेरिका की आईटी कंपनियों ने मेल करके बोल दिया कि जो जहां है 24 घंटे में अमेरिका लौट आओ, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। भारत के हवाई अड्डों पर भगदड़ मची हुई है। H1B वीजा धारक किसी भी फ्लाइट से कितनी भी कीमत देकर बस अमेरिका पहुंच जाना चाहता है। बिके हुए टीवी चैनलों और अखबारों के पालतू लठैत संपादक, एंकर, पत्रकार जनता को बता रहे हैं कि इससे भारत का फायदा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टैलेंट आएंगे, टैलेंट। यहां के टैलेंट पर लाठियां बरसाने वाली पुलिस से नजरें फेर लेने वाले चैनलों के जालिम संपादकों को शर्म नहीं आती कि कह रहे हो टैरिफ से भारत का फायदा है। अमेरिका में H1B वीजा पर नौकरी कर रहे भारतीयों की संख्या लगभग 5 लाख है। उनकी औसतन सालाना आय $55,000 यानी लगभग 48 लाख रुपए सालाना है। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से आधे से ज्यादा को भागना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्किल मार्केट में वो खपे हैं उसे अति उच्च कुशलता का मानने से इनकार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर 2-2.5 लाख भारतीय भी यहां आ गए तो उन्हें देने के लिए मोदी सत्ता के पास नौकरी या काम नहीं है। भारत में तमाम बड़ी आईटी कंपनियों ने 36,000 से ज्यादा नौकरियों की कटौती की है। छोटे मोटे रोजगार धंधे छोड़ दीजिए। मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह ट्रंप की आंख में आंख डालकर कह सके आप हमारे देश के टैलेंट के साथ इतना भद्दा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी H1B वीजा पर अमेरिका गए हैं उनमें से हजारों डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आईटी सेक्टर के लोग हैं। अब उन्हें नौकरी देने वालों को 100 गुना ज्यादा यानी $1 लाख की वीजा फीस भरनी होगी। $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए लगभग। अब सोचने की बात यह है कि जब H1B वीजा धारकों की औसत आय ही $55,000 है, वहां कोई भी नौकरी देने वाला $1 लाख की वीजा फीस देगा क्यों? तो उन्हें मजबूरी में अमेरिका से भागना होगा। और भारत में रोजगार है नहीं। मोदी ने पिछले 11 साल में कुछ और किया हो या ना किया हो, देश को नौजवानों के नर्क में जरूर तब्दील कर दिया है। राजस्थान में अभी की बात है, चपरासी यानी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। दुनिया के किसी भी इतिहास में यह चपरासी यानी सफाई करने वालों, पानी पिलाने वालों, खाना गर्म करने, फाइल इधर से उधर करने, साहब लोगों की खिदमत करने के काम की सबसे बड़ी वैकेंसी है। 23,749 पद। और सुनिए, इन 23,749 पदों के लिए 25 लाख नौजवानों ने आवेदन किया है। मतलब चपरासी की एक कुर्सी के लिए, चपरासी तो कुर्सी पर बैठते नहीं, लेकिन एक चपरासी के लिए 86 लड़के लड़कियां लाइन में खड़े हैं। लेकिन खबर यह भी नहीं है, खबर यह है कि इन 25 लाख आवेदकों में से 75 से लेकर 90% उम्मीदवार MA, MBA, MCA, MSc, BTech और यहां तक कि PhD हैं। सैकड़ों ऐसे हैं जो IAS, PCS की तैयारी कर रहे हैं और चपरासी बनने के लिए भी लाइन में खड़े हैं। और योग्यता रखी गई है 8वीं पास। यह है मोदी का न्यू इंडिया। क्या हाल किया है प्रशासन हम लोगों के साथ आए। अब आप ही बताइए कि इन तस्वीरों के बीच अमेरिका रिटर्न भारतीयों का क्या भविष्य नजर आता है आपको? लेकिन मजाक की इंतहा इतनी ही नहीं है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने ट्वीट किया है कि अमेरिका भारतीय टैलेंट को खो रहा है। मतलब कुछ भी। इस आदमी से, जो कि मोदी सरकार का दलाल है, पूछा जाना चाहिए कि अगर वाकई उनकी प्रतिभा की भारत में कोई कद्र और गुंजाइश होती तो वो अमेरिका जाते ही क्यों?
अमेरिका से कितने लोग भारत आ रहे हैं काम करने, इंग्लैंड से कितने लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने आ रहे हैं, फ्रांस से कितने आ रहे हैं, बताना चाहिए। दरअसल नरेंद्र मोदी की नफरत और घृणा की राजनीति ने भारत को एक भयानक दलदल में धकेल दिया, एक ऐसे अंधकार में जहां किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। दुनिया एआई पर शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें भारत का योगदान शून्य है, 1 पैसे का नहीं। बिना ड्राइवर की कार बन चुकी है, बिना ड्राइवर की रेलगाड़ी तो पता नहीं कितने साल पहले बन चुकी। चीन ने पिछले दिनों पानी में चलने वाली और हवा में उड़ने वाली कार का परीक्षण किया, और अपने भारत में अभी अभी मारुति कंपनी ने एक ऐसी कार का ट्रायल किया है जो गड्ढों वाली सड़क पर भी ज्यादा उछले नहीं। मतलब जो कार कंपनियां दूसरे देशों में बिना ड्राइवर की कार बना रही हैं, वही कार कंपनियां भारत के लिए गड्ढों में चलने वाली कार बना रही। मतलब मान लिया कि भारत में गड्ढे खत्म नहीं होंगे। और सुना है न्यू इंडिया की कहानी, बंगलुरु में 10,000 करोड़ की एक कंपनी है ब्लैक बक, उसने अपना ऑफिस ही बंद कर दिया। क्यों? कंपनी के सीईओ राजेश याबाजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि सड़कों पर गड्ढों, धूल और ट्रैफिक जाम की वजह से कर्मचारियों का यात्रा समय 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। नतीजा 10,000 करोड़ की कंपनी ने बोरिया बिस्तर समेट लिया, जबकि बंगलुरु भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक। हम उस मानसिकता के देश हैं जहां कर्मचारियों को 4 घंटे भी लगे तो मालिक सोचता है सानू की। अपना प्रधान क्या कहता है? वो कहता है कि देखो मंदिर से समृद्धि आएगी। हमारे राष्ट्र निर्माण की दिशा यह है कि सरकार 10 साल में 89,000 स्कूलों को बंद कर देती है क्योंकि चलाने के लिए पैसा नहीं है। और इलाहाबाद में नहाने धोने के कार्यक्रम कुंभ पर 6,500 करोड़ रुपया फूंक देती है। हम ऐसे देश हैं कि स्कूलों को बचाने के लिए चवन्नी खर्च नहीं करते। देश के आधे से ज्यादा कॉलेजों में पंखे नहीं है चालू हालत में, कूलर एसी छोड़ दीजिए, कंप्यूटर जाने दीजिए। लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर का ऐलान होता है तो 3,500 करोड़ रुपया महीने भर में लुटा देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपटों पर फिदा रहता है, मुख्यमंत्री उसके पैरों में गिरे रहते हो, रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य जैसे नफरती जिस देश में आइकॉन बने फिरते हो, वहां कौन पूछता है कि भरी जवानी में चश्मा लगाकर ढिबरी में पढ़ते मुल्क के नौजवानों का भविष्य क्या होगा? शर्म आती है कि हमारे बच्चे चपरासी और क्लर्क बनने के लिए पीठ पर लाठियां खा रहे हैं और मुल्क का प्रधान, सूबे का मुखिया उनकी